नमस्कार। कक्षा 9 विषय हिंदी, उपविषय हिंदी गद्य का विकास एवं स्वरूप। गद्य छंद, लय, ताल से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सरल, सहज एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन हेतु संप्रेषित करना। किसी कवि या लेखक के हृदयगत भावों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। आधुनिक हिंदी गद्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार ही है। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। गद्य और पद्य में क्या अंतर है? गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं, जबकि पद्य के विषय भाव प्रधान नहीं होते हैं। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है और पद्य में स्वतंत्र कल्पना होती है। गद्य को निर्णयात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है। पद्य में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती। गद्य हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। हिंदी भाषा खड़ी बोली का पदनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है। खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य में हुआ। कुछ विद्वान इसको दक्षिणी एवं अवधी गद्य का सम्मिलित रूप मानते हैं। राजस्थानी गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तथा ब्रजभाषा गद्य की सीमा 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। हिंदी गद्य साहित्य के विकास को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला, पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग। दूसरा, भारतेंदु युग। तीसरा, द्विवेदी युग। चौथा, शुक्ल युग अर्थात छायावादी युग। पांचवा, शुक्लोत्तर युग, छायावादी युग और स्वतंत्रोत्तर युग, प्राचीन युग। इस युग के अंतर्गत हिंदी गद्य के उद्भव में भारतेंदु युग का पूर्व माना जाता है। इस युग को 13वीं शताब्दी से 1868वीं तक माना जाता है। राजस्थान व दक्षिण भारत में हिंदी गद्य की प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है। प्राचीन युग में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। इस काल की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। पहला है राहुल वेल, राजकुल विलास। इसकी रचना काल अवधि 11वीं शताब्दी माना जाता है। दूसरा है उक्त वैदिक प्रकरण, महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में की। तीसरा है वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिश्वरी हैं। इसके उपरांत राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा और
खड़ी बोली का विकास हुआ। राजस्थानी गद्य परंपरा 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। इसकी मुख्य रचना आराधना, बाल शिक्षा, पृथ्वी चंद आदि। दूसरा है ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात 1400 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1457 ईस्वी तक उपलब्ध होता है। ब्रजभाषा के प्राचीन गद्य के मुख्य ब्रजभाषा की प्राचीन गद्य रचना श्रृंगार रस मंडन, गोस्वामी विठलनाथ, 84 वैश्वन की वार्ता, गोकुलनाथ, अष्टयाम, नाभा दास। दूसरा है भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय से एक नवीन कांति का श्री गणेश हुआ। इस युग की अवधि 1868 ईस्वी से 19वीं तक माना जाता है। भारतेंदु जी ने पहली बार अपने गद्य में साधारण बोलचाल के शब्दों को स्थान देकर हिंदी गद्य को एक निश्चित रूप दिया और उसे एक प्रगतिशील भाषा प्रदान कर तत्कालीन साहित्यिक चेतना को जागृत एवं नवीन शैलियों को विकास किया। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। इनकी सभी भाषाओं में अरबी, फारसी के शब्द प्रयुक्त हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचना। पहला है प्रताप नारायण मिश्र, हठी हमीर। दूसरे हैं बाल कृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी। उपन्यास चंद्रकांत संतत, देवकी नंदन खत्री। इस युग में 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई तथा 1897 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इस युग में खड़ी बोली का विकास हुआ, अपितु हिंदी गद्य साहित्य का उन्नति भी हुई। तीसरा है द्विवेदी युग अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ। इस युग को जागरण काल भी कहा जाता है। इस युग का प्रारंभ सन 19वीं ईस्वी से 1922 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में इंडियन प्रेस ब्याग से सन 1903 ईस्वी में सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन है। द्विवेदी जी ने भाषा का सुधार कर उसके स्वरूप को स्थिर करना तथा वाक्य विन्यास को हिंदी प्रकृति के अनुसार ढालना। द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक एवं रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, नैषध चरित्र चर्चा, बाबू श्याम सुंदर दास साहित्य रूचक। द्विवेदी जी में विविध प्रकार की भाषा शैलियों के साथ साथ गद्य के विविध रूपों का विकास हुआ। पहले अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध कृतियों के कहानी रूपांतर सरस्वती में प्रकाशित हुआ। इसके बाद हिंदी की मौलिक का जन्म हुआ। द्विवेदी युग के उपन्यासकार प्रेमचंद और किशोरीलाल गोस्वामी हैं।
इसमें तीन ही युग का वर्णन किया गया है, क्योंकि बच्चों आपके पाठ्यक्रम में केवल तीन ही युग सम्मिलित किया गया है, इसलिए तीन ही युग के लिए विस्तृत जानकारी आपको दी गई है। गृहकार्य। बोली कितने प्रकार की होती है? मुख्य दो बोलियों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के प्रमुख रचना एवं उपन्यासकार के नाम लिखिए। जय धन्यवाद।